राहतों पे हो निशान। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। नीतीश ने शक्ति क्या रोक लिया मोदी के रथ को। जो आज उनका भाषण था, उस भाषण में सीधा सीधा मोदी पर उनका हमला था। ये एक पॉलिटिकल स्पीच था। उन्होंने बिहारी अस्मिता की भी बात की, अपने इतिहास की भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहारी बोझ नहीं बनते हैं, बिहारी बोझ उठाते हैं। बिहार ज्ञान और सुशासन के लिए जाना जाता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? कलकत्ता से बोलते रहे भाई। कलकत्ता से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए जनाब। कलकत्ता से। आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए जनाब। हम, मेरा नाम सनी कुमार अवस्थी है। मैं एक अवस्थी साहब, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कुमार नरेंद्र मोदी का झगड़ा कुछ नहीं है। एक ही बात है, नीतीश कहना चाहते हैं बार बार कि मैं भी तो इतना योग्य हूँ कि पीएम बन सकूं, तो मेरा नाम क्यों नहीं प्रपोज किया जाता? बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी साहब हमसे बात करने के लिए। नहीं, मैं अवस्थी साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। आज का जो पॉलिटिकल भाषण नीतीश कुमार ने दिया, उसका सार मुझे ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार, ये कहीं सिद्धांतों की कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस कार्यक्रम में कि धर्मनिरपेक्षता की कोई बात ही नहीं है। अगर बीजेपी धर्मनिरपेक्ष है तो मोदी भी धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर बीजेपी कम्युनल है तो मोदी भी कम्युनल है। ठीक है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो सकते हैं तो उनको मोदी के साथ होने में भी कोई गुरेज नहीं है। ठीक है। लेकिन आज का जो उनका भाषण था वो ये था कि एक प्रतिस्पर्धा का भाषण था। उन्होंने मोदी के हरेक उन मुद्दों का जवाब दिया जिन जिन विषयों पर पिछले 15 दिन में मोदी विभिन्न मंचों पे बोले थे, और वो उनको निगेट कर रहे हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी ना? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं। हाँ। अब उसमें क्या है, निगेट कहाँ कर रहे हैं उनको? निगेट यहाँ कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको समावेशी राजनीति करना होगा, आपको अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना होगा। जनाब मोदी कहाँ क्या कर रहे हैं? मोदी किसको नहीं गले लगाना चाहते हैं? यहाँ रोक रहे हैं। नहीं मोदी पीएम के कैंडिडेट नहीं नहीं, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, ये बताइए। वो कहते हैं गले लगाना होगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप पीएम का कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों को आपको इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से में। शक्ति, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए। हेलो जी, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कमालुद्दीन है। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो है बड़ी बहस हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेकुलर की बात हो रही है तो इसमें ना बीजेपी सेकुलर है, नहीं मोदी जी सेकुलर है। बीजेपी कैसे आई आपको पता है कि वो मस्जिद आकर आई। हाँ। और नरेंद्र मोदी कैसे आए वो आपको पता है कि सन 2000 का जो दंगा हुआ था उसके ऊपर आए। तो अब उस जो दंगे के दाग को छुपाने की कोशिश की जा रही है उस चीज पे कि उन्होंने तरक्की की, उन्होंने तरक्की किया। उस मिट्टी के ऊपर जो है उनके सन 2002 के जो दंगे थे उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। रही बात नीतीश कुमार की, तो अगर उनको इतनी हमदर्दी थी अपने आप को जो है सेकुलर दिखाने की, तो सन 2000 के जो दंगे हुए थे उसी दौरान जो उनको पार्टी से जो है अपने खींच लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रही बात हमारे देश में सिर्फ राजनीति हो रही है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी का कुछ मीडिया पैनल है, आपको पता है कि कुछ अमेरिकन आए थे और उन्होंने जो है उनको पैसा जो दिया गया था उनको शामिल करने के लिए, आपको पता है अच्छी तरह से। ये भी भेद खुल गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं भ्रम पैदा की जा रही है। अब तो इलेक्शन आने वाला है, मीडिया की तरफ से भ्रम पैदा किया जा रहा है और राजनेताओं की तरफ से भ्रम पैदा किया जा रहा है देश के लोगों के। मेरा ये कहना है कि जो जितने भी देशवासी हैं वो सारी चीजें धर्म मजहब को भूल भाल कर अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें और ऐसे नेताओं कर लेके आए जो कि सारे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए? तो किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए आपकी नजर में? आप बोलिए जनाब। जी, प्रधानमंत्री के लायक नरेंद्र मोदी जी नहीं है। ठीक, ये आपको भी पता है, लोग जानते हैं। ये सिर्फ अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो सिर्फ वो एक जो उनके अंदर एक भावना है धर्म की, तो मैं समझता हूँ कि वो भावनाओं को निकाल कर वो पीछे दें और वो देश की बात करें, देश के हित की बात करें। शुक्रिया, तो उसमें शुक्रिया कमालुद्दीन भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुवैत से हमें फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो उन्होंने रास्ता रोकने का काम किया और क्लियर किया। आज उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी, बिना नाम लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं है। तो इसमें एक प्रश्न मेरा यहाँ पे, भाजपा को अब अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और साथ साथ आरएसएस कहाँ है? आरएसएस नहीं, आरएसएस की भूमिका भी है, सुन लीजिए। क्योंकि अगर आप
अपने एजेंडे को, अपने कार्यक्रम को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमारा एजेंडा जो है वो समग्र भारतीय को लेकर साथ चलने का है, तो आइए, अब सामने आइए और अपना पक्ष रखिए। कहाँ हैं आप? नहीं, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर के पॉलिटिक्स कर रही है ना सर, दोनों मिलकर के। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ दिल्ली से। हम सुन रहे हैं आपकी आवाज, आप बोलिए। शक्ति, आप संक्षेप में जरा बताएं जी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तो वक्त भी उनको दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करिए, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मौत का भी किसी को डर नहीं है, मौत से भी नहीं डरना चाहिए, मौत जिंदगी तो मौत की अमानत है। तो कमल जी ने उसको क्लियर कर दिया। नीतीश जी कह रहे हैं मौत की अमानत है जिंदगी। नीतीश जी के इस बयान को कमल जी ने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे परिप्रेक्ष्य में रखा, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके अंदर भी एक डर है कि अगर ये गठबंधन टूटता है, 17 साल पुराना गठबंधन है, अगर टूटता है तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए वो मौत का उदाहरण दे रहे हैं। वो एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में लेके जा रहे हैं चीजों को, लेकिन उनको ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के दावे, तो मर्म बतला रहे हैं क्या? पॉलिटिक्स का मर्म बतला रहे हैं नीतीश जी। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मर्म बतला रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को। कहीं कोई मर्म नहीं बता रहे थे, वो सच्चाई का आईना दिखा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि ठीक है, हाँ, सच्चाई का नहीं, कल को हो सकता है कि हम साथ ना हो और हो सकता है कि हमारी स्थिति और खराब हो। ठीक है, नवनीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं साहिब साहब? नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बात में किसी को क्या एतराज हो सकता है? कल किसने देखा है? भगवान श्री राम ने देखा था। तो दर्शन पढ़ना होगा तो आप ही ने कहा था कि नीतीश जी और राहुल जी से पढ़ेंगे दर्शन। लीजिए, फिर मैं बताता। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जी, हम प्रताप सिंह बोल रहे हैं सऊदी अरब से। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी, ये नीतीश कुमार ने मोदी के ऊपर टिप्पणी की, ये बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। नीतीश कुमार को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हाँ। खुद बोलना चाहिए ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आप नहीं साहिब साहब, आप देखिए एक मिनट। अरे भाई, साहिब साहब, आप राहुल जी से दर्शन की बात तो आपको पचता नहीं है, नीतीश जी से दर्शन की बात आपको पच रही है। मैं ये कह रहा हूँ, दर्शन पढ़ना है तो गीता से पढ़ेंगे। ये आपकी निजी राय है। मेरी निजी राय ना, आपका बयान था। नहीं, मेरा बयान राहुल है जी के दर्शन को मैं क्यों पढ़ूंगा? तो मेरा बयान सुन लीजिए। आप अगर नीतीश जी की शक्ल पसंद नहीं है तो क्या है, तो क्या वो जो बात कह रहे हैं वो कायदे की है कि नहीं? नीतीश कुमार कह रहे हैं समझना कि चाह रहे हैं भाजपा में कोई वाजपेयी खोजो ना, इसमें क्या बुराई है? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बोल रहे भाई जी। कहां से? कोलकाता से। हाँ बोलिए। हाँ, बोल ये रहे कि इससे झगड़ा कुछ है ही नहीं। नीतीश को डर है कि अगर एक बार नरेंद्र मोदी पीएम हो गए तो उनको जीवन भर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कैसे भी इसने अटका करके उनको रोको, तभी हमको कभी मौका मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अभी सहाय साहब कह रहे थे कि नहीं, ये कह रहे हैं कि कोई अटल खोजो, अटल के नाम पर वो कुछ जी। लेकिन क्या ये दार्शनिक भाषण था या शुद्ध राजनीति थी? एक और ही बात की उन्होंने कही कि टोपी वालों को गले लगाना पड़ेगा। टोपी वालों को तो मैं नीतीश जी को जी हाँ पहनना पड़ेगा। तो मैं आप बता दूं नीतीश भाई को कि इस देश में सबसे सर्वाधिक टोपी पहनते हैं किसान। देश के किसानों को गले लगाना पड़ेगा, किसानों की टोपी पहननी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को। ठीक है। और आपने एक दूसरी बात यह है कि किसको गले लगाना है, किसको नहीं लगाना है। जो भी देशभक्त हो, देशभक्ति की बात करे, देश का नमक खाए, और उसकी एक दर्शक लीजिए, आप बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मैं बताना चाहूंगा जेडीयू के जो नेता कह रहे हैं आजकल के कुछ मोदी जी के बारे में, हाँ हाँ, आपको ऐसा ही लगता है जब मंथन में मोदी फोबिया हो जाए सबको, पूरी मोदी फोबिया हो जाता है, कांग्रेस में कोई मोदी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी के पास बहुत देर के बाद आ रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। नवीन जी फिर आए आपके पास। बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज जो नीतीश जी ने भाषण दिया वो राजनीतिक भाषण था, मोदी पर हमला था, बीजेपी को चेतावनी थी, या सहाय जी के शब्दों में दर्शन था? सहाय जी बहुत आह्लादित हो रहे हैं नीतीश जी के भाषण थे कि जो उन्होंने कहा है बड़ा मार्मिक कहा है। हमारा सवाल यह है कि वो मर्म तो है, लेकिन मर्म के निशाने, मर्म के बहाने
निशाना बहुत सटीक है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते।